बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने घर पर रोजाना रामचरितमानस अर्थात रामायण का पाठ करें, लेकिन आप सोचते हैं कि किस प्रकार से रामायण को प्रारंभ करना चाहिए, उसके प्रारंभ करने की विधि क्या होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रामायण को किस प्रकार से, किस विधि से अपने घर पर ही शुरू कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ की जानकारी दूंगा कि आप चौपाई किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, श्लोक को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, सोरठा जो होता है उसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, और दोहा जो होता है उसको कैसे पढ़ते हैं, और सबसे ज़रूरी छंद को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको रामायण जो है वो कहाँ पर पढ़नी चाहिए। तो आपके घर में जहाँ भी मंदिर बना हुआ है, आप उस मंदिर में बैठकर अपनी रामायण पढ़ सकते हैं, या अगर मंदिर में इतनी जगह नहीं है तो मंदिर के सामने साफ सुथरा स्थान बनाकर, और बाजार से जो लकड़ी की ये होती है इस पर रामायण रखनी चाहिए, क्योंकि रामायण को कभी भी गोद में रखकर या नीचे ज़मीन पर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। और एक साफ सुथरा कपड़ा लेकर वो जो लकड़ी का होता है इस पर रखिए, और फिर उसके ऊपर अपनी रामायण को रखिए, और सच्चे मन से प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए रामायण का पाठ करना चाहिए। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर रामायण का पाठ होता है वहाँ पवन सुत हनुमान जी अवश्य विराजमान होते हैं, क्योंकि राम रसिया भक्त हनुमान, यानी कि उनको राम रस में अति आनंद मिलता है। तो जहाँ पर रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य किसी न किसी रूप में रामायण का श्रवण करने के लिए मौजूद रहते हैं। रामायण जो होती है हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, अखंड रामायण होती है। यदि आपने जैसे रामायण की पुस्तक नहीं खरीदी है तो आपको अखंड रामायण पढ़नी चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी रामायण पढ़नी चाहिए। और दोस्तों जब रामायण को हम समाप्त करते हैं तो बहुत से लोग भूलवश कह देते हैं कि भाई हमने रामायण खत्म कर दी। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना भी हमारे धर्म में वर्जित है। आप क्या कह सकते हैं, आप कहिए कि भाई रामायण का समापन कर दिया है ना, या समाप्त कर दी है। खत्म नहीं कहना चाहिए कभी भी। तो अखंड रामायण के बाद जो नंबर आता है वो है 9 दिन के लिए, यानी जैसे कि आप 9 दुर्गों में पढ़ सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि कैसे हिसाब लगाया जाए, तो उसके लिए भी रामायण में ही आपके लिए दिया गया है नवा पारायण करके 9 विश्राम आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से। जो तीसरी तरीके से आप रामायण पढ़ेंगे वो है मासिक, यानी कि 1 मास में पढ़ी जाने वाली रामायण। उसके लिए भी रामायण में ही व्यवस्था की गई है आपको कहाँ पर विश्राम लेना है, मतलब आज 1 दिन पढ़ने के बाद आपको कहाँ पर रुकना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये 30 विश्राम रामचरितमानस में दिए हुए हैं। तो इससे जो है आपको सुविधा मिलती है कि भाई हमको यहाँ पर आज रुकना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो समय नहीं है, तो उनके लिए भी ये है कि भाई यदि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो आप 1 दोहा रोजाना पढ़ सकते हैं। अब 1 दोहा कैसे होता है कि जैसे हम चौपाई पढ़ते हैं उसके बाद दोहा आता है, तो चौपाइयाँ पढ़ने के बाद जो दोहा आएगा वो हो गया हमारा 1 दोहा। दोहों को हम हमेशा विषम संख्याओं में ही पढ़ेंगे, 1, 3 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 3, 13, 23 हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है। तो 1 दोहा, 5 दोहा, 7 दोहा, 11 दोहा, फिर 15 दोहा, ऐसे इस तरीके से अपनी सुविधा अनुसार आप पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो 1 दोहा भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये होती है श्री राम शलाका प्रश्नावली। इसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। यह एक बहुत ही उपयोगी प्रश्नावली है। इसमें आपके जो भी मन में सवाल होते हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। आप यकीन मानिए आपके मन में प्रभु श्री राम का ध्यान करके आप जो भी सवाल रामायण से पूछेंगे उसका आपको एकदम सटीक उत्तर मिलेगा। और किस तरीके से हम देखते हैं वो भी मैं आपको अलग से वीडियोस की बना दूंगा। तो रामायण में जो है कितने कांड होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रामायण में कुल मिला के 7 कांड होते हैं, और एक होता है लवकुश कांड। ठीक है, पहला होता है बाल कांड, दूसरा होता है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, फिर है चौथा किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6ठा है लंका कांड, और 7वां है उत्तर कांड। लेकिन जो आजकल की नई रामायण आ रही हैं उनमें लवकुश कांड नहीं दिया जा रहा है, लेकिन एक लवकुश कांड भी है। ये मेरी रामायण काफ़ी पुरानी है, लगभग 1975 की छपी हुई है, मेरे पिताजी के ज़माने की है, और इसमें लवकुश कांड भी दिया हुआ है। तो आइए अब रामायण पढ़ने की विधि की बात करते हैं। सबसे पहले रामायण में ही दिया गया होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पारायण विधि। इन मंत्रों के साथ ही हमेशा जब भी हम रामायण, चाहे आप 9 दिन में पढ़ने वाली रामायण पढ़ें या 1 मास वाली पढ़ें
या अखंड रामायण पढ़ें। इन आवाहन मंत्रों का हमको शुरुआत में जाप करना होता है, तभी हमारी रामायण जो है प्रारंभ मानी जाती है। यहाँ मंत्र लिखे हुए हैं। अत आवाहन मंत्र: ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री शपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री शपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री शपत्निकाय भरताय नमः। तो ये सारे मंत्रों का हमको जाप करना होता है, तभी हमारी रामायण प्रारंभ मानी जाती है। ओम हनुमंते नमः इत्यावाहनम, यानी कि हमें इन सब का आह्वान करना होता है कि भाई आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, हम रामायण को प्रारंभ करने वाले हैं, रामायण का हम पाठ करने जा रहे हैं, आप सभी देवी देवताएं हमको आशीर्वाद दीजिए। तो इसके साथ हमको रामायण के जो है प्रारंभ करना चाहिए। फिर अब मैं आपको दिखा देता हूँ। शुरुआत होती है बालकांड से, है ना। तो आप यहाँ से अब अपनी रामायण का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ पढ़ के भी सुना देता हूँ। जैसे श्लोक हम किस प्रकार से पढ़ेंगे: वर्णानाम अर्थशंगानाम रसनाम छंदसामपि मंगलानाम चय कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं श्रीगुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणी वंदे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। इस प्रकार से आप रामायण पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया श्लोक। हमको श्लोक किस प्रकार से पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोरठा किस प्रकार से पढ़ते हैं। सोरठे को दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं। एक तरीका जिस प्रकार से लिखा है उसी तरीके से, लेकिन जब हमको लय बनानी होती है तो फिर उसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है: जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यह तरीका तो यह हुआ कि हमने जो जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आखिरी के अक्षर हैं उनकी तर्ज नहीं मिल पाती है, तो हमको क्या करना होता है, जब ये लिखा है जेहि सुमिरत सिद्धि होई, यानी कि होई के बाद से हमको स्टार्ट करना होगा। यानी कि इनको 4 भागों में हम तोड़ेंगे सोरठे को। दूसरा भाग, फिर पहला भाग, फिर चौथा भाग और फिर तीसरा भाग। तो किस प्रकार से: गणनायक करिवर बदन जेहि सुमिरत सिद्धि होय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन करहु अनुग्रह सोय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो यह सोरठा के 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग अपनी सुविधा अनुसार लय बनाने के हिसाब से उसको इस तरीके से तोड़कर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी सोरठे हैं। ठीक है। अब आगे मैं आपको चौपाई पढ़नी बता देता हूँ कि चौपाई हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। चौपाई की काफ़ी सारी तर्ज हैं, जो आपके मन को भाए आप उसमें रामायण को पढ़िए, आपके मन को उसी में शांति मिलेगी। तो मैं आपको एक तर्ज बता देता हूँ: वंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमूर मय चूरन चारु समन सकल भवरज परिवारु। तो इस प्रकार से आप चौपाई पढ़ सकते हैं। अब दोहा, दोहा बिल्कुल सोरठे की तरह पढ़ा जाता है। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। यथा सुवज्जन अजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान सियापति राम जय जय राम। तो यह हम इस तरह में दोहा पढ़ सकते हैं। जितनी भी आप दिल से रामायण पढ़ेंगे आपको उतना ही ज़्यादा आनंद आएगा।
अब मैं आपको छंद और बता देता हूँ कि छंद आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो छंद पढ़ना भी बहुत आसान है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुयस संगति भनित भली, हो यही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तो इस प्रकार से हम छंद पढ़ेंगे। तो भक्तजनों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और अब आप भी अपने घर पर रामायण का पाठ आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो आज से ही आप भी रामायण पढ़िए और प्रभु का ध्यान कीजिए और रामायण पढ़ने का आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।